दशहराम परम प्रिय मेरे भाई बहन, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी विष्णु शयनी, हरि शयनी, देव शयनी एकादशी कहलाती है, जो कि इस बार जो है 17 जुलाई को हम सभी लोगों के लिए व्रत है। यानी कि गृहस्थों के लिए भी और सन्यासियों के लिए भी, वैष्णवों के लिए भी सभी लोगों को करना है। 18 तारीख को पारण जो है प्रातः 5:30 बजे से लेकर 8:20 के अंदर करना उत्तम रहेगा। अन्य एकादशी व्रत की भांति इस एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसकी महिमा स्वयं जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, वो आगे चर्चा करूंगा। मोटा मोटी यही था मेरे भाई बहन कि मनुष्य इतने सारे प्रकार के पाप करता है, उन पापों से मुक्ति उसको कैसे मिले, इसी जीवन में मुक्त हो जाए, क्या उपाय करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि ये देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत का नियम एक दिन पहले से लहसुन प्याज कुंदरू और बैगन मसूर की दाल इत्यादि का त्याग करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, समय से सोना चाहिए, सोने के पहले मंजन इत्यादि कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः अतिशीघ्र उठ के आसपास कोई नदी हो, तीर्थ, वहाँ जाके स्नान करना चाहिए। मंजन नहीं करना चाहिए। शैम्पू, साबुन और इत्र, स्प्रे, लाली, लिपस्टिक, नेल पॉलिश इत्यादि जितने भी कृत्रिम ये सब चीज़ें हैं, इनका जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सब में अल्कोहल रहता है, आपका व्रत भंग हो जाता है। सत्य का पालन करना चाहिए। अपने घर में लक्ष्मी नारायण भगवान जी की सेवा पूजा, नहीं तो अपने घर के भगवान की नित्य से अधिक जो है सेवा पूजा करना चाहिए, सजाना चाहिए, पंचामृत आदि से उनका अभिषेक करना चाहिए। और बाद में अगर आप तुलसी दल इत्यादि अर्चन कर सकते हैं तो कहना ही क्या है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं और इस एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जो है ब्राह्मण को भोजन करा के अथवा अन्न निकाल करके उसके बाद में फिर हमें पारण करना चाहिए, जो पारण का समय है। जैसे इस बार पारण का समय प्रातः 5:30 से लेकर 8:20 के अंदर है। इस जो है दिव्य एकादशी व्रत में उत्तम तो ही है मेरे भाई बहन की निर्जला रहें, एक समय जल पी के रहें, एक समय फल खा के रहें, नहीं हो सकता 2 समय खा लीजिए, दूध इत्यादि ग्रहण कर लीजिए, ड्राई फ्रूट खा लीजिए। इससे अधिक जो है साबूदाना है, राजगिरे की है, पकौड़ियाँ हैं, सब चीज़ें, तली भुनी चीज़ें ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पुण्य के लिए हर एक रूप से हमारे लिए ये हितकर होगा, कल्याणकारी होगा। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, व्रत नहीं रह सकते, वो भी बिना लहसुन प्याज इत्यादि के जो है शुद्ध सात्विक रोटी सब्जी बना करके भगवान को भोग लगा करके, क्योंकि व्रत हमारा आपका है, प्रभु जी का नहीं है, और उनको जो है ग्रहण करा देना चाहिए, कहीं कोई दोष नहीं है। चावल, बैगन, मसूर का दाल, ये सब तो भूल करके भी नहीं छूना चाहिए। हाँ, पूजा रखा है तो पूजा के लिए आप निश्चित ही स्पर्श कर सकते हैं। जो इसकी कथा है, युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक बार जो है नारद जी महाराज पूरे ब्रह्मांड में और स्पेशली पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते हैं, इतनी सुंदर आपने सृष्टि बनाई है, पर लोग महाराज पुण्य करने की अपेक्षा पाप कर्मों में लगे हुए हैं, उनका उद्धार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, क्योंकि एक नहीं अनेक पाप पूरा मन लगा करके करते हैं। मेरे भाई बहन, सच बात तो ये, चाहे आप हो चाहे हम हो, जो पाप कर्म करता है पूरा मन लगा करके करता है, कोई देख तो नहीं रहा है। और पुण्य काम तो बेमन से, जैसे ममता बानो यानी कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐसे फूल चढ़ाए, ये चढ़ाए, वो चढ़ाए, ऐसे लोग करते हैं। मंदिरों में भी बेल्ट पहन के जाएंगे, अहंकार में भरे रहेंगे, पूछिए मत। तो ये सब भैया बहुत ही अनुचित कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोष लगता है, पाप लगता है। तो नारद जी ने कहा, हमारा जितने सारा पाप लोगों का है उसका उद्धार कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुमको कथा सुनाता हूँ, वो कथा श्रवण करो। प्राचीन काल में जो है सूर्यवंश में मांधाता बहुत ही पुण्यात्मा राजा थे, संभवतः अयोध्या जी के ही राजा थे, और बहुत ही प्रजा को मानते थे, पुत्रवत मानते थे। पूरी प्रजा प्रसन्न थी, सद्धर्म सत्कर्म सब अपने अपने मार्ग पे श्रेष्ठ कार्य कर रहे थे। अनेक जो है यज्ञ पूजन पाठ होता रहा, दान इत्यादि दिया जाता था गरीबों को, सबको हर प्रकार की सुविधा थी, कहीं कोई दुखी दीन नहीं था, सारे लोग प्रसन्न थे। कालांतर में कुछ वर्षों पश्चात जो है लगातार 3 वर्ष तक जो है बारिश नहीं हुई। तो बारिश जो है न होने के कारण पूरा अकाल पड़ गया, प्रजा त्राह करने लगी। राजा के पास गई, महाराज कुछ तो गड़बड़ है,
आप कुछ उपाय कीजिए, कैसे होगा। ये प्रजा की हालत बहुत ही कठिन वाली स्थिति में पहुंच गई है। आप तो राजा जो है भगवान का रूप होता है। राजा भी बड़े दुखित हुए कि सारे लोगों का बारिश ना होने के कारण सारा कार्य रुका पड़ा हुआ है, कैसे सबका कल्याण हो। परेशान होकर के कुछ उपाय समझ में नहीं आया तो अपने कुछ विशेष मंत्रियों को, दूतों को लेकर के उस समाधान के लिए नगर में से दूर जो है जंगल में चले गए। वहाँ भटकते भटकते बहुत दूर आगे जाकर के ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम उन्होंने देखा, जाके साष्टांग प्रणाम किया। घोड़ा दूर ही खड़ा कर दिया, जाके साष्टांग प्रणाम किया और बड़े अनुनय विनय से कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से प्रजा हमारी बड़ी ही आपस में प्रेम रखती है, सभी लोग सुखी हैं, सब कुछ सारा था। लेकिन 3 वर्षों से लगातार जो है वृष्टि ना होने के कारण सब त्राह त्राह मचा हुआ है, इनकी रक्षा कीजिए, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा अंगिरा ऋषि जी ने। उन्होंने कहा कि एक अयोग्य व्यक्ति जो है बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, ये हानिकारक है, आप उसका जो है वध करा दो तो ही जो है ये काम रुकेगा। उसी प्रकार से मेरे भाई बहन, जैसे अयोग्य व्यक्ति जो है आपको जल विभाग का कोई विशेष कर्मचारी बन जाए, उसमें विष मिला दे, बिजली विभाग में कर दे, आतंकवादियों के हाथ में भी परमाणु बम आ जाए तो देश की स्थिति क्या होगी। तो ऐसे ही जो है जब बुरे लोगों के अंदर शक्ति आएगी तो निश्चित ही जन का, समाज का, राष्ट्र का अहित ही होगा। तो ऐसे में उसका वध करना उचित है। राजा बड़े दयालु थे, बड़े पुण्यात्मा थे। उन्होंने कहा महाराज किसी का वध करना हो, भी कोई सत्कर्म कर रहा हो तो बहुत ही कठिन है ये कार्य, कुछ अलग उपाय हो तो आप बताएं। तो फिर उन्होंने विचार किया कि है महाराज उपाय है, लेकिन पूरी प्रजा के साथ में निष्ठापूर्वक आपको करनी होगी, कहे बताइए। तो उन्होंने बताया जो है कि आने वाली आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी आएगी, वो पूरे श्रद्धा विश्वास पूर्वक पूरी प्रजा व्रत करे तो निश्चित ही जो है वृष्टि प्रारंभ हो जाएगी पुनः। ऐसा ही हुआ, आषाढ़ का महीना था, सब लोगों ने श्रद्धा विश्वास पूर्वक पूरे नियम से जो है व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बहुत दिव्य वृष्टि हुई और पूरा जो है राज्य प्रजा सब सुखी हो गए। और इतना बड़ा महत्व है इस पावन एकादशी देवशयनी एकादशी व्रत का। महाराष्ट्र में तो पंढरपुर की जो यात्रा है, जो वहाँ का निष्ठा है, जो लगन है, जैसे कि अभी रथ यात्रा के समय देखने को मिला, उसका वर्णन करना कठिन है। सभी भक्त धन्य हैं जो पुरी में थे, और वो भी धन्य होंगे भक्तजन जो वहाँ पर जो है भगवान विठला का दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। तो मेरे भाई बहन एकादशी व्रत अवश्य कीजिए। हर एक एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाने का दोष लगता है। और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूँगा। जय श्री राम।